हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने कल डिस्कस करा था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या इस लेवल के आस अगर गैप अप मार्केट खुलता है और आपको एक 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो गाइस 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी थी जो कि एक गैप बॉर्डर था और यहाँ पर हमें एक पहली 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिली, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं आया और दूसरी 5 मिनट की कैंडल हमें एक नेगेटिव दिखी थी। तो वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 923 पे 15950 का कॉल शॉर्ट करा था 89 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे, लेकिन उसके बाद उसने फॉलोअप नहीं दिया, वो नीचे नहीं आया और मार्केट फिर ऊपर चला गया और 941 के अराउंड मैंने 96 रुपीज़ पे उसको कवर करा। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट ने आज पहले 5 मिनट के हाई को ब्रेक करा और उसके बाद मार्केट ऑल द वे 16,020-25 तक मार्केट गया। हमने कल डिस्कस कराया था कि हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और उसके बाद इन दी एंड 12:30 के आसपास एक शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिला। ये मार्केट क्रैश हुआ है यहाँ से, जहाँ से कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वहीं पे आके आज क्लोज हुआ है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। हमने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही आके एक पॉजिटिव कैंडल बनाकर यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर जाता गया। तो हमने बाइंग नहीं करी, हमने पहले आपने देखा हमने पहले शॉर्ट करा था, लेकिन उस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया था। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया और 16,000 के अराउंड मार्केट थोड़ा हॉल्ट करा और उसके बाद इंडियन एक क्रैश आपको देखने के लिए मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब ये लेवल मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल लेवल था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज टच होगा। तो अब मार्केट यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल के ब्रेक के लिए देखता है तो हम वहाँ पे अब इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे सेलिंग के लिए। इसके पीछे का रीज़न है, आज मार्केट 16,000 से अराउंड 15,800 200 पॉइंट्स शार्प फॉल देखने के लिए हमें मिला। हम ऐसा ही और फॉल यहाँ पे अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेलिंग के लिए हम कल नहीं देखेंगे। अगर मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर जाए, लेकिन ये सारे लेवल से मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, इसलिए मार्केट कहीं से भी रिवर्स होकर वापस इस लेवल पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उस केस में भी हमें बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहीं इसी लेवल के आसपास, आप देखें तो ये हमने जो लेवल मार्क करा है यहीं पे आपको आज दिन की सबसे बड़ी कैंडल देखने के लिए मिली। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलता है और एक नेगेटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस आज की क्लोजिंग के आसपास आ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम वहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे लेवल्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और मार्केट कहीं से भी फिर रिवर्स कर सकता है। चलिए तीसरा केस लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो क्या होगा। अगर मार्केट मान लेते हैं कहीं 15,690 या 15,700 के आसपास अगर कहीं खुलता है तो वहाँ से फिर आपको कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है और ये सारे सेलर्स जो कि आज अपने पुट होल्ड करके गए होंगे ये अब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है और आज की क्लोजिंग के आसपास ही फिर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा यहाँ पे हमें कल ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। उसके बाद मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और एक 33,340 जो कि हमने एक गैप मार्क करा था वहां तक मार्केट गया और वहीं पे इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई। चलिए देखते हैं इसमें हमने आज कैसे ट्रेड लिया। आप देखें तो 1050 के अराउंड मैंने 234 पे अपना 34,300 का कॉल शॉर्ट करा था। उसको मैंने फिर 1139 के अराउंड अपना 252 पे एसएल बुक करा था। तो चलिए देखते हैं कि 1050 पे हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था। तो चलिए अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो इस लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट मैंने कल भी डिस्कस करा था कि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को एक सिंगल शॉट में ब्रेक नहीं करता है। हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट वहाँ पर हॉल्ट करे तब जाके उसे ब्रेक करे, जो कि ऐसा नहीं हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली राइज कर रहा था। तो हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और यहाँ पे मार्केट ने 15-20 मिनट एक कंसोलिडेट करा। उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ एक कैंडल बनाई। इस कैंडल पर मैंने एक्जैक्टली शॉर्ट करा था और जैसे ही ये इस कैंडल के ऊपर मेरा एसएल था, जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैंने 12:20 पे एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखने में लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क करी है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए और अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा है और ये इसको हम जनरली राइजिंग वेज बोलते हैं।
तो अगर ये ब्रेकआउट देता भी है तो भी मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि कल हमने डिस्कस करा था कि हम बाइंग साइड में नहीं देखेंगे, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये इस ट्रेंड लाइन को टच करे, और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं सेलिंग के लिए देख रहा हूँ कि कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे और मैं सेलिंग के लिए देखूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है गाइज 12:21। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि 12:21 PM हो रहे हैं अभी। तो आपने देखा हमने वहाँ पे डिस्कस करा था कि यहाँ पे हम बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं, 12:20 के आसपास हम बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल एक सिंगल शॉट में ब्रेक नहीं होते हैं। तो बेस्ट के सिनेरियो होता अगर मार्केट हॉल्ट करता, तब हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्लान करते हैं। तो मैंने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी देता है तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा और मैं वहाँ पे बाय नहीं करूँगा, रादर आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग। और यहीं पे मैंने चैनल के ब्रेक होने से पहले ही अपनी पोजीशन बना ली थी। तो चलिए ट्रेड देख लेते हैं, हमने ट्रेड कैसे लिया आज और कहाँ पर लिया। सबसे पहले मॉर्निंग में एक ट्रेड ली थी हमने 89 पे, उसको हमने 96 पे अपना लॉस बुक करा, जो कि अराउंड 350 के अराउंड समथिंग हमारा लॉस हुआ। उसके बाद फिर हमने 1050 पे एक ट्रेड ली 234 पे, और 252 पे हमने अपना एसएल बुक करा, डेट इज़ अगेन अराउंड 400 पॉइंट्स। तो इस समय तक हमारा ऑलमोस्ट 750-800 तक का लॉस हो चुका था। उसके बाद फिर 1229 पे मैंने 251 के एवरेज प्राइस पे सेम 34,300 का कॉल शॉर्ट करा, और फिर उसको मैंने 175 पे बुक करा। तो आप देखें मेरा इसमें एसएल कितना था, ये मेरा एसएल है जो मैंने प्लेस करा था 268 पर। 268 पर मैंने अपना एसएल प्लेस कर रखा था। 251 से 268 दैट इज़ अराउंड 17 पॉइंट्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ का मेरे इसमें एसएल था। उसके अगेंस्ट में मैंने ऑलमोस्ट 1800 to 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा। तो 18 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, और 251 और 170 ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था। तो दैट इज़ अराउंड मोर देन 1:4 का हमने आज इसमें प्रॉफिट बुक करा। तो चलिए आज का प्रॉफिट देख लेते हैं। आज हमने 1150 का प्रॉफिट बुक करा। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये ट्रेड किस बेसिस पर लिया था। तो चलिए हम वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं, और मैंने जैसे कि डिस्कस करा था कि मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के लिए देख रहा हूँ, और इसके नीचे ही जैसे ही मार्केट आएगा मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसे कंसोलिडेट करा था, और 12:30 के टाइम जो कि बेस्ट टाइम होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स के लिए, क्योंकि उससे पहले मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहता है। चलिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट जनरली मॉर्निंग सेशन में दैट इज़ 9:15 से 10:30 के अराउंड तक आपको ट्रेंडिंग देखने के लिए मिलेगा। 10:30 to 12:30 जनरली मार्केट साइडवेज रहता है, इस समय आपको बड़े मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और 12:30 के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुल जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करता है या डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम था 12:20 के आसपास ही, और आपने मेरी ट्रेड का टाइम देखा होगा तो 12:29 पे मैंने ट्रेड लिया था। तो वहाँ से एक और कन्विक्शन मिल रहा था कि ये ट्रेड काम करेगी। तो मैंने इस चैनल के ब्रेक होने से पहले ही कहीं यहीं पर ही एक अपनी ट्रेड ले ली थी। उसके पीछे का रीज़न था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि हुआ। मार्केट इमीडिएटली फॉल करा, लेकिन उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, और उसके बाद फिर शार्प फॉल हमें वापस देखने के लिए मिला। तो इसलिए मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से पहले ही अपना ट्रेड ले लिया था, क्योंकि इसमें मेरा एसएल भी कम हो गया था, और मेरा फिर एंट्री प्राइस मेरे को अच्छी मिल गई थी। और फिर हमने वेट करा, और मार्केट फिर जब हमारे लेवल पर आया तो हमने 175 का टारगेट ऑलरेडी लगा रखा था, और वो हमारा अचीव हो गया। तो चलिए देखते हैं कल हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल हमने डिस्कस करा था 4 तारीख को, हमने जब यहाँ पे सेलर्स आए थे, उन्होंने देखा कि डे लो ब्रेक हो गया है, यहाँ पे सेलर्स आए थे, वो ट्रैप हो गए थे। हमने डिस्कस करा था कि आज हमने प्रॉफिट सेलर्स के ट्रैप होने पे बनाया है, और कल हम प्रॉफिट बायर्स के ट्रैप होने पे बनाएंगे। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस करा था, आप एक बार कल की वीडियो जाकर देखें। हमने ये पॉइंट कल डिस्कस क्यों किया था, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव कर रहा था। तो इसलिए हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था कि मार्केट ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हम आ गए हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही केस बन रहा है जैसा हमने निफ्टी में देखा था। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, और वहीं से मार्केट फिर आज ऊपर गया, लेकिन इन दी एंड मार्केट ने वहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये मोमेंटम आपको थोड़ा कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है, और मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे लेवल से मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हम वहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे लेवल्स फिर मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि जहाँ से मार्केट शार्प फॉल कर रहा था। तो हमने देखा कि अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें दोनों केस में ट्रेड नहीं मिलेगी। तो हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा। अगर मार्केट हमने देखा आज मार्केट में यहाँ इस लेवल के आसपास हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला,
अगर मार्केट यहीं पे खुलता है और एक नेगेटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा टारगेट आज की क्लोजिंग के आसपास होगा। बाइंग के लिए हम अभी नहीं देखेंगे। मान लेते हैं कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, 33,500 एक राउंड नंबर है, इसके आसपास अगर कहीं मार्केट खुलता है और एक पॉजिटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है तो हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास आएगा और यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलता है तो जो यहाँ पे पुट बाय करके गए हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा और मार्केट एक शार्प फॉल में मूव कर रहा है। ऐसा मार्केट मूव नहीं करता, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। तो अगर इसी तरह से मार्केट मूव करता है तो एक जल्दी हमें एक कवरिंग देखने के लिए मिलेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। इतने ही फास्ट मोमेंटम में मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।